कल्याण मंदिर स्तोत्र और जिसमें हम स्विच वर्ड्स को समझ रहे हैं। 30 काव्य हमारे हो चुके थे। आज हम 31 नंबर के काव्य से शुरुआत करेंगे, जिसमें हम कल्याण मंदिर स्तोत्र के काव्य के साथ कौन से स्विच वर्ड्स और किस प्रकार से हम उनके अनेक परेशानियों को दूर कर सकते हैं वह समझेंगे। 31 नंबर का काव्य जो शुभाशुभ प्रश्न दर्शक है, यानी कि जो हम प्रश्न करते हैं वह हमें उसका उत्तर मिल जाता है। इस प्रकार से शुभ हो चाहे अशुभ हो, इन प्रश्नों के उत्तर के जानने के लिए 31 नंबर का काव्य है। साथ ही साथ हमारी मेमोरी को भी शार्प करता है। प्रश्न के उत्तर तो तभी मिलेंगे ना जब हमने याद किया है, ऐसे ही तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हमारी मेमोरी को भी शार्प करने के लिए है। जिनकी भूलने की बीमारी है उन्हें भी ठीक करने के लिए है। ठीक है, तो ये सब इन सब चीजों के लिए ये काव्य है। सबसे पहले इसमें जो स्विच वर्ड आएगा हमारे धर्म के अनुसार वह है नमो घोर परक माणम। नमो घोर परक माणम ये स्विच वर्ड है जो हमें हिंसक पशुओं के भय से दूर करता है। हिंसक पशुओं का जो भय होता है उनसे हमें दूर करता है ये स्विच वर्ड। अब क्योंकि ये क्या कहते हैं, अपनी मेमोरी को इंप्रूव करने के लिए है। प्रश्नों के उत्तर तो हमें तभी मिलेंगे ना जब हमारी मेमोरी तेज होगी, शार्प होगी। तो सबसे पहले लिख लीजिए, मेमोरी को इंप्रूव करने के लिए रीस्टोर, रीस्टोर डैश केयर। इससे हमारी मेमोरी इंप्रूव होती है, यानी कि हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है। अब अगर जिसे भूलने की बीमारी हो, पढ़ तो बहुत लिया लेकिन भूलने की बीमारी है, तो उस भूलने की बीमारी के लिए रीस्टोर डैश केयर डैश रीच, इसमें रीच और जोड़ लेंगे तो जो भूलने की बीमारी है उससे क्या हो जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। रीस्टोर डैश केयर डैश रीच। ठीक है, अब सटीकता के साथ काम करने के लिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो हमारा सटीकता के साथ हो जाए और समय सीमा के अंदर हमारा वो कार्य पूरा हो जाए, इसके लिए अटेंशन नेक्स्ट डन, यानी कि अटेंशन उसके बाद डैश फिर नेक्स्ट NEXT नेक्स्ट, उसके बाद डैश और उसके बाद डन DONE डन। इससे क्या होगा, हमारे काम में एक्यूरेसी भी आएगी और जो डेडलाइन हमने करी है, यानी कि इस तारीख तक हमारा ये काम पूरा हो जाना चाहिए, इस तरह से हम कर लेते हैं ना, अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं, तो वो कार्य भी हमारा हमारी डेडलाइन पर पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आपके कार्य में आपने कोई कार्य शुरू किया और उसमें अड़चने आ रही हैं तो आप ये वाला स्विच वर्ड बोल सकते हैं ताकि आपका कार्य निर्धारित समय पर पूरा हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इस वाले काव्य की द्वारा स्विच वर्ड्स है। उसके बाद 32 नंबर का काव्य जो दुष्टता प्रतिरोधी है, यानी कि जो दुष्ट व्यक्ति है उनसे हमारा क्या करता है, बचाव करता है, शत्रु की विद्या को नष्ट करता है और दुष्ट जो व्यक्ति है वह अपनी दुष्टता को छोड़ देते हैं। इस प्रकार से एक काव्य है। इसमें रिद्धि है रमो घोर गुण ब्रह्मचारी रम, नमो घोर गुण ब्रह्मचारिणम। इसके द्वारा ब्रह्म राक्षसों का नाश होता है। ब्रह्म राक्षस कौन हुए, ब्रह्म मतलब हमारी आत्मा, हमारी आत्मा के शत्रु। ठीक है, तो उनका नाश करता है ये नमो घोर गुण ब्रह्मचारिणम। हमारी आत्मा के जो शत्रु हैं उनका नाश करता है ये स्विच वर्ड। ठीक है, अब हमारी आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु क्या है, तो अहंकार है, क्योंकि अहंकार आता है तो तभी हमारे अंदर क्रोध भी आता है। ठीक है, तो इस अहंकार को दूर करने के लिए हम जो स्विच वर्ड यूज करेंगे छोटा सा वो है वो, BOW वो।
VOW, ये हमारे अहंकार को दूर करेगा। ठीक है, अब आक्रोश को दूर करने के लिए क्लियर, CLEAR, क्लियर। और हमारे दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए, यानी कि हमारा दृष्टिकोण बढ़ जाए, जो भी चीज हम देख रहे हैं हो सकता है कि हम जिसको शत्रु समझ रहे हैं वो शत्रु ही ना हो। ठीक है, हमारा दृष्टिकोण देखने का नजरिया बदल जाए, वह बढ़ जाए, उसके लिए यानी कि हमारी जो सीमित सोच है वह विकास को प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए भी लिख लीजिए। क्योंकि कई बार होता है कि जब हम अपने सोचने का तरीका बदल देते हैं तो आधे शत्रु तो हमारे ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। आधे शत्रु तो सिर्फ हमारे दिमाग में होते हैं, हम अपने दिमाग से ही शत्रुता रखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है आपको, स्विच वर्ड है क्लाइम, CLIMB, क्लाइम। अब इसके बाद 33 नंबर का काव्य है, जो जितने भी उल्कापात आदि होते हैं, यानी कि अप्राकृतिक रूप से उल्कापात आदि होना, वृष्टि होना, अनावृष्टि, इस तरह से जितनी भी चीजें होती हैं उन सबको रोकने के लिए, दुर्भिक्ष को रोकने के लिए, प्रकृति प्रकोप को रोकने के लिए, यानी कि जो प्रकृति का प्रकोप है उससे हमारे ऊपर कोई असर ना हो, तो उन सब चीजों के लिए ये काव्य है हमारा। और इसका स्विच वर्ड है आम, नमो आमो सही पत्ताणम। नमो आमो सही पत्ताणम, तो ये क्या करता है, ये समस्त जितने भी हमारे उपद्रव है उनको क्या करता है, उनका हरण करता है। जितने भी प्रकार के उपद्रव हमारे ऊपर होने वाले हैं उनका क्या करता है, ये हरण करता है। ये वाला स्विच वर्ड, नमो आमो सही पत्ताणम। ठीक है, अब क्योंकि हमें क्या करना है, प्रकृति प्रकोप से बचना है, तो प्रकृति का जो प्रकोप है, चाहे वह किसी भी रूप में हो, चाहे वह बाढ़ के रूप में हो, चाहे वह अतिवृष्टि हो, चाहे अनावृष्टि हो, सूखा पड़ रहा हो, दुर्भिक्ष हो रहा हो, किसी भी प्रकार के प्रकृति प्रकोप हो, आज के टाइम के भी लगा लेना, पुराने टाइम के भी लगा लेना। ठीक है, तो उन सब से बचने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें प्रभु का छाता चाहिए, है ना। हमारे सिर के ऊपर अगर छाता होगा तो जितने भी प्रकृति का प्रकोप होगा आसमान से हमारे ऊपर गिरने वाला, उसमें बिजली गिरना भी हो सकता है, तो उन सब से हमारी रक्षा होगी, तो उसके लिए स्विच वर्ड है डिवाइन डैश अम्ब्रेला डैश ओन, यानी कि डिवाइन अम्ब्रेला ओन। डिवाइन का जो अम्ब्रेला है वो क्या हो चुका है, ओन हो चुका है। ठीक है, और अम्ब्रेला हमें क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, तो इसलिए इसका स्विच वर्ड है डिवाइन अम्ब्रेला ओन। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम 34 नंबर का काव्य, जो भूत पिशाच आदि पीड़ा और शत्रु भयनाशक, ये हमारा काव्य है। इसका जो स्विच वर्ड है वो है रमो जल्लो सही पत्ताणम। रमो जल्लो सही पत्ताणम, ये जो जल्लो सही पत्ताणम रिद्धि है, ये जो आगे आने वाली रिद्धियां हैं 5, ये है हमारी औषधि रीति की भेद, यानी कि हर प्रकार की बीमारी को ये दूर करती है। तो लेकिन अलग अलग इनके वो है, तो देखिए, रमो जल्लो सही पत्ताणम जो महामारियां होती हैं, जितनी भी महामारी होती है उनको दूर करता है। ठीक है, साथ ही हमारी चित्त की जो व्याकुलता होती है, चित्त की व्याकुलता, उसका भी नाश करता है, ये डबल काम करता है। ये एक छोटा सा स्विच वर्ड, ये सबसे ज्यादा पावरफुल स्विच वर्ड्स है, इसलिए औषधि रिद्धि की, क्योंकि सबसे ज्यादा बीमारी में यही काम आते हैं। तो नमो जल्लो सही पत्ताणम, जो हर प्रकार की महामारी को दूर करता है और हमारे
चित्त की व्याकुलता को भी दूर करता है, उसका नाश करता है। अब भूत पिशाच आदि जितनी भी ये उपद्रव है बाहर के, इनसे रक्षा के लिए, यानी कि सब प्रकार की सुरक्षा के लिए एक स्विच वर्ड है, पर्पल, PURPLE, पर्पल, डैश, बबल, BUBBLE, बबल, डैश, ऑन, ऑन, ON, ऑन, पर्पल, बबल, ओम। ये स्विच वर्ड है जो हमें हर प्रकार की चीजों से और हर प्रकार के उपद्रव से हमारी रक्षा करेगा। भूत पिशाच आदि जितनी भी शत्रु, ये जितनी भी हमारे उपद्रव है, इनसे हमारी रक्षा करेगा ये स्विच वर्ड। के बाद आता है 35 नंबर का काव्य, जो मृगी, उन्माद, अपस्मार आदि, ये जितने भी रोग हैं, मृगी का रोग हो, डिप्रेशन हो, ठीक है ना, उन्माद, प्रमाद, जितने भी ये रोग हैं, इन सब के नाश के लिए है ये काव्य 35 नंबर का। पागलपन, असाध्य रोग, ठीक है, इन सबको दूर करता है। इसमें जो स्विच वर्ड है वो है नमो विप्पो सही पत्ताणम, नमो विप्पो सही पत्ताणम, जो हाथी का जो महामारी रोग है उसे दूर करता है। विप्पो सही पत्ताणम यानी कि हाथी का जो महामारी रोग है उसको दूर करता है ये। अब इस डिप्रेशन के लिए लिख लीजिए एक स्विच वर्ड, और एक मैं दूंगी आपको मिर्गी के लिए, दो स्विच वर्ड इसमें मैं दूंगी। डिप्रेशन के लिए लिखिए, थोड़ा लंबा है, कवर, COVER, कवर, डैश अप, डैश इलेट, ELATE, इलेट, डैश ओवर, डैश एंड, END, डैश पेंट, PAINT, पेंट, डैश रेनबो, डैश जॉय, ठीक है। कवर अप, इलेट, ओवर एंड पेंट, रेनबो, जॉय, ये स्विच वर्ड है। तो जिनको भी डिप्रेशन है, किसी भी प्रकार के तनाव में रहते हैं, तो वो इसको लिखकर अपने वहां पर चिपका सकते हैं, अपने बेडरूम में चिपका सकते हैं, ठीक है, और इसको चैंट भी कर सकते हैं। व्हाइट पेपर पर भी बनाना है, व्हाइट पेपर, उसके ऊपर सर्कल बना लीजिए, सर्कल के अंदर ये स्विच वर्ड लिख लीजिए, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, और उसके बाद ये आप अपने रूम में चिपका सकते हैं और इसको चैंट भी कर सकते हैं। उसके बाद मिर्गी के लिए लिख लीजिए, जिनको मिर्गी का दौरा आता है, मिर्गी के लिए, ये बहुत बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा स्विच वर्ड है। वाइट, डैश, चेस्टनट, CHESTNUT, चेस्ट नट, डैश वेलनट, WALNUT, वेलनट, डैश क्रैप, CRAP, क्रैप, डैश एप्पल, डैश एस्प्रिन, ASPEN, एस्पिन,
डैश स्टार डैश ऑफ ओ एफ ओ डैश बीथलिम BETHLEHEM LEHEM। LEHEM डैश मिमुलस MIMULUS मिमुलस। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा हो गया। वाइट, चेस्टनट, वॉलनट, क्रैप, एप्पल, एस्पिन, स्टार ऑफ बीथलिम, मिमुलस। ठीक है, ये मिर्गी के लिए है, मिर्गी का दौरा जिन्हें पड़ता है उनके लिए। उसके बाद है 36 नंबर का काव्य जो सर्प वशीकरण के लिए है। 36 नंबर पे लिख दी है, रमो सबो सही पत्ताणम। सबो सही पत्ताड़म जो हर प्रकार की बीमारी को दूर करती है, जितनी भी असाध्य रोग है, जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, उन सबको दूर करने में सहायक है ये रमो सबो सही पत्ताड़म। अब इसमें सर्प वशीकरण में हम क्या लगा सकते हैं, यानी कि जितनी भी निगेटिविटी है हमारी वह हमसे दूर हो जाए। सर्प क्या है, एक प्रकार से विष है, तो हमारे अंदर जितने भी विष है वह दूर हो जाए और हमारी लाइफ चेंज हो जाए। तो लाइफ चेंज के लिए हम यहाँ पर एक स्विच वर्ड दे रहे हैं, क्योंकि सर्प वशीकरण के लिए हमें देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ हमारी पॉजिटिव चेंज आ जाए हमारी लाइफ में। जितनी भी निगेटिविटी है विष के रूप में, वह हमारी लाइफ से चली जाए और पॉजिटिव चेंज हमारी लाइफ में आए। इसके लिए मैं एक स्विच वर्ड दे रही हूँ, फाउंटेन। फाउंटेन डैश वुल्फ, WOLF वुल्फ, डैश बी, BEB। यानी कि एक तरह से न्यू बिगनिंग के लिए, न्यू स्टार्ट के लिए हम ये स्विच वर्ड कर सकते हैं कि अब हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ जाए। इसके लिए फाउंटेन, वुल्फ, बी, ये स्विच वर्ड हम चेंज कर सकते हैं। और इसमें हम 10-10 नंबर भी यूज कर सकते हैं, 1010, 1010, या फिर 1111। जितना हम 1010 या 1111 को चैंट करते हैं उतना ही हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आती है, न्यू बिगनिंग होती है हमारी। ठीक है? इसके बाद है 37 नंबर का। आज हम 7 ही लेंगे, फिर हमारे पास 7 रह जाएंगे, कल हमारी ये वाली क्लास पूरी हो जाएगी। हाँ मधु जी। दीदी 1010 बोलना है या 1010 बोलना है? 10-10। अच्छा, और 1111 ऐसा? हाँ, 11 थैंक यू। 11 10 10। इसको हम लिख भी सकते हैं, चैंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने हाथ पर भी लिख सकते हैं इसको हम 10-10, जितना हम लिखेंगे 11-11। हम्म। और या फिर एक इसकी एक और टेक्निक है, 10-10, जब भी घड़ी में 10-10 बजे, जब भी आपको 10-10 दिखाई दे, तब भी हाँ आप हाँ। ये स्विच वर्ड चैंट करना शुरू कर दे। जब भी आपको अच्छा। दिखाई दे, या तो घड़ी में 10-10 बज रही हो, 10-10 मतलब 10-10 दिखने चाहिए, जैसे डिजिटल वाली घड़ी आती है ना, उसमें हमें 10-10 हाँ ही हाँ दिखेगा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना, तो जब भी हमें कभी भी, या हम कभी कहीं जा रहे हो, हमें गाड़ी में दिख जाए, कहीं लिखा हुआ दिख जाए, कुछ भी दिख जाए, जब भी हमें 10-10 या 11-11 दिखे,
तब भी हम ये स्विच वर्ड चेंज कर सकते हैं। या फिर जब भी घड़ी में 10 बज के 10 मिनट हो हमारे, सुबह के और रात के, तब भी हम ये चेंज कर सकते हैं। या 11 11 11 बज के 11 मिनट हो, रात को 11 बज के 11 मिनट हो, तब भी हम इसको 1 मिनट के लिए, तो वो रहता ही है ना वो वाला समय जो बजाए, 11 11 हाँ हाँ हाँ। बदलेगा तो एक हम्म, मिनट पूरा उसको बदलने में लगेंगे। तो वो उस एक हम्म, मिनट में हम उसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है। तो ये भी इसकी एक टेक्निक है हमें अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग लाने के लिए। ये 1 मिनट ही चेंज करना है या ज्यादा देर? एक ही मिनट कर लीजिए उस वक्त तो, हाँ हाँ हाँ। जब तक वो चेंज नहीं होता। और ठीक है। बाकी? बाकी तो आपकी इच्छा है, इच्छा के अकॉर्डिंग आप कर ठीक सकते हैं। है, मतलब ठीक। मैंने आपको टेक्निक बता दी कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ठीक है, इलेवन हाँ। इलेवन जैसे ही बजता है, कई बार होता है कि हमें दिख जाते हैं तो दिमाग में एकदम से क्लिक हो जाती है चीजें, तो हम तुरंत चैंट करना शुरू कर देते हैं, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। तो उस वक्त वो हमारा जितनी भी देर हमें दिखता है वो 11 11, उस वक्त हम एकदम से ये चैंट करते हैं क्योंकि वो दिमाग में बैठ गया है, तो अपने आप ही निकल जाता है। वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, चाहे हम कोई भी कार्य कर रहे हो लेकिन हमारा दिमाग अनकॉन्शियस माइंड में इतना बिठा लिया है कि वो अपना आप ही चलना शुरू हो जाता है उस वक्त। ठीक है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं जब भी, मतलब ये मत सोचिए कि ये चीज है कि आज ही हमने दवा खाई और आज ही हम पे असर हो गया, हमारा नहीं बुखार नहीं उतर नहीं गया। करते ऐसे नहीं होता। हैं। ये चीजें क्या है, धीरे धीरे कार्य करती हैं, और जब बदलाव आता है तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा हमने ये कार्य किया था तब ये हमें बदलाव आया हमारी लाइफ में। ठीक है, इस तरह से ही कार्य करती हैं चीजें। ये चेंज दिलाता है ना? है। चेंज के लिए ना? हाँ, चेंज के लिए, न्यू बिगनिंग के लिए है ये। मतलब हमारी पॉजिटिव चेंज हो जाए हमारी लाइफ में, इसलिए है। और 10 10 और 11 11 यानी कि न्यू बिगनिंग के लिए, कि हम अब कुछ नया चाहते हैं अपनी जिंदगी में। ठीक है, इस तरह से। थैंक यू। और वो जय। भी पॉजिटिव, इस इंटेंशन के साथ कि जो भी चेंज हो हमारी लाइफ में वो पॉजिटिव चेंज हो सकता है निगेटिव हो जाए, दोनों ही चीज। ठीक है। तो जैसे आप विचार रखोगे वैसे ही चेंज हो जाएगा, तो इसलिए हमेशा अपनी इंटेंशन पूरी क्लियर रखें कि हमें पॉजिटिव चेंज चाहिए अपनी लाइफ में, पॉजिटिव न्यू बिगनिंग चाहिए अपनी लाइफ। ठीक है, इस तरह से। लास्ट 37वां कर लेते हैं, जो कि अनर्थ नाशक दर्शन हमें कराता है। ठीक है। मतलब जो हमें हमसे ही मिलाता है, यानी कि रेस्पेक्ट के लिए, अनर्थ नाटक ना, अनर्थ यानी कि कुछ भी अनर्थ होने वाला है उसका नाश करने के लिए। कई बार होता है कि हम खुद का ही सम्मान नहीं करते तो फिर बाहर के लोग भी हमारा सम्मान नहीं करते। जैसे इसमें है कि राजा से भी सम्मान को वो तभी प्राप्त हुआ जब उसने अपना खुद का सम्मान किया। इसकी जो स्टोरी है उसमें यही है। ठीक है। यानी कि श्रेष्ठ पुरुषों से भी हमें सम्मान प्राप्त होता है, ये इस वाले काव्य के द्वारा हमें मिलता है, इसका ये अर्थ है। तो इसमें हम सबसे पहले वो देखेंगे, इसमें है रमो मल मण बलिणम, यानी कि मन की शक्ति। अब यहाँ पर बल रिद्धि शुरू हो गई है, तीन हमारी बल रिद्धि के तीन भेद निकलेंगे। रमो मण बलिणम, जो कि अश्व की महामारी को दूर करता है। अश्व की, अश्व में कहते हैं सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा हॉर्स के अंदर ताकत होती है, अश्व के अंदर सबसे ज्यादा ताकत होती है। ठीक है ना। तो ये उसकी अश्व की महामारी को दूर करता है, ये स्पिरिचुअल नमो मल बड़ीना। और इसमें हम दे रहे हैं कि खुद से ही हम अपना ही सम्मान करना शुरू कर दें, तो अपने हमें खुद से ही सम्मान के लिए या फिर सेल्फ लव के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम खुद से ही सबसे पहले प्यार करें, तभी दूसरे लोग भी हमें क्या कहते हैं, प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे, हमारा सम्मान करेंगे जब हम खुद का सम्मान करेंगे। तो उसके लिए लिख लीजिए स्विच वर्ड, रीस्टोर डैश लव डैश ट्रस्ट डैश कीप डैश रोक, ROCK रोक। तो ये हो गया, रीस्टोर लव ट्रस्ट कीप रोक। ठीक है। खुद से ही प्यार करने के लिए, खुद को ही सम्मान देने के लिए ये स्विच वर्ड है।
ये उन लोगों के लिए जो जिनकी विल पावर बहुत कमजोर होती है, बहुत वीक होती है। ठीक है, तो विल पावर भी बढ़ेगी इससे हमारी। और इसमें एक छोटा सा भी स्विच वर्ड है, वो है प्रेज। PRAISE, प्रेज। हम ये भी बोल सकते हैं बार बार, प्रेज यानी कि हम खुद को ही क्या कर रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं, खुद की ही हम तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से। और अगर हमें सम्मान चाहिए तो हम रेस्पेक्ट भी बोल सकते हैं। रेस्पेक्ट, डैश हो, HO हो। ठीक है। हाँ सीमा जी, आपको क्या पूछना है? जय जिनेन्द्र दीदी। जय जी ने। ठीक है, एक तो मैं ये पूछना चाह रही, जैसे अपन चेंट करते हैं तो हम्म। बीच में डैश डैश भी बोलना है क्या? नहीं नहीं, डैश डैश डैश। नहीं बोलना, वहां रुकना है, एकदम से पूरा नहीं बोलना। डैश हम इसलिए दे रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए कि कैसे बोलना है। थोड़ा सा रुक के फिर बोलना है। अलग अलग शब्द हमें दिखने चाहिए। हम्म। और एक जैसे ये अश्व की महामारी को वो कहते, तो अश्व की महामारी क्या चीज है ये? अश्व मतलब घोड़े, घोड़ों की जो महामारियां होती हैं, अलग अलग तरह की महामारी होती है ना, मनुष्य में अलग होती हैं, पशु पशु पक्षियों में अलग होती हैं। अब रिद्धियां तो हम्म। सभी के लिए है ना। अच्छा। हाँ, अश्व मतलब घोड़ों की जो महामारी होती है। हाथी की थी पहले, अश्व की, आगे हाँ। गायें बकरियों सबकी निकलेगी। तो अच्छा। रिद्धियां तो सबके लिए है ना, कि अगर उनको बीमारी है तो ये वाली रिद्धि पढ़ो, इस तरह से। अच्छा। ठीक। हाँ। जय जिनेन्द्र गुरु माँ। जय जी ने। मैं पूछ रहा था कि जैसे अपन को कुछ भी बोलना है, जियो लाइट बोलना है, तो हम्म। अब उसमें सोचना है कि अपने को विजुलाइज कि हाँ मेरे यहाँ मेरे चारों और मतलब अच्छा ऑरा बन रहा है। बिल्कुल, अगर हम विजुलाइज करके जो काम करते हैं उसका तो हमें और 100% रिजल्ट मिलते हैं। जो हाँ भी तो चीज हम मतलब। बैठ के जब भी हम हाँ। ध्यान करें, जो भी चीज हम चैंट करें, उसमें अगर हम विजुअलाइजेशन भी लगा लेते हैं, वैसा ही हम्म। सोचने लग जाते हैं कि ये सब हमारे साथ हो रहा है, तो वो चीज और ज्यादा अट्रैक्ट होती है और चीज जल्दी वो हमारी पूरी होती है। हाँ तो जैसे अब चैंट करना है तो जियो लाइट जियो लाइट जियो लाइट स्पीड में ही करना है कि मतलब आराम से जियो लाइट मतलब ऐसे करना है? और जैसे अब कल था एक आपने टाइगर लिली बताया था, तो अब टाइगर लिली टाइगर लिली, तो मतलब मतलब ऐसे कंटिन्यू बोलते जाओ तो भी चलेगा ना मैम, कि वो रुकना है? और चलेगा, लेकिन नहीं, टाइगर लिली तो उसको फील के साथ अगर आप करेंगे, विजुअलाइजेशन तो है ही है, लेकिन हाँ। फील के साथ। एक तो हम नमोकार मंत्र की जाप कर, नमो ताम नमो धम नमो हरिम नमो ऐसे बोल रहे हैं। एक नमो हाँ। हरिहंतानम, नमो हाँ सिद्धानम, है ना। समझ गया हूँ। हाँ बस हाँ। इसी अंतर को समझो कि हम अपनी ठीक है। जाप को कैसे चैंट करते हैं। हम्म। जितना फील के साथ चैंट करेंगे, आराम आराम से करेंगे, उतना ही हमें फायदा होगा। ठीक है। ठीक है गुरु। जय जिनेन्द्र। जी जी। ठीक है, तो चलिए आज हम इतना ही करेंगे। 37 काव्य हमारे हो गए, अब बस लास्ट हमारे 7 काव्य बचेंगे जिसे हम कल पूरा कर लेंगे। ठीक है, कल इस वाली के साथ हमारी एक क्लास समाप्त होगी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कल्याण मंदिर में। फिर हम किसी और चीज को लेकर आएंगे उसके साथ। ठीक है, चलिए, किसी और को पूछना है तो पूछ सकते हैं। नहीं, ठीक है, तो रेणु जी। जी। हाँ, 1 मिनट। हाँ नीना सीता। जी। रेणु जी 1 मिनट। हाँ। हाँ नीना जी। हाँ जी अजमीन दीदी, वो डिसाइड कर ली, क्लास 2 जने करेंगे हम। मैं बता कर दूंगी। मंडे से करते हैं, मंडे से। ठीक है, ठीक है। ठीक है। ठीक है, फिर मैं हाँ कर दूंगी। ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है रेखा जय। जी। हाँ। ठीक। मैं भी नाम देना चाहती हूँ दीदी। हाँ, तो आप मुझे मैसेज कीजिए ना, कल भी क्लास में बात हुई थी, मैसेज किसी ने नहीं किया, मैसेज कीजिए मुझे, तभी तो मैं आपको आंसर दूंगी वहां पर। नहीं व्हाट्सएप तो पे मैसेज पर्सनल कीजिए। करूँ कि इसी आप कैसे भी कर पर्सनल सकती में? हैं, पर्सनल भी कर सकती हैं, और आप ग्रुप में, जिस भी ग्रुप में जुड़ी हुई हैं, आप वहां भी कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप जैसे भी मुझे वही मैसेज पूछ। करेंगी तो मुझे मैसेज आएगा मेरे पास तक, तभी मैं लोगों को ग्रुप में ऐड करना शुरू करूंगी ना। ठीक है। ठीक है। हाँ, ठीक। नमस्ते दीदी। नमस्ते। हाँ रेनू जी। सिद्धों का ये स्मरण कर नित प्रति प्रतिक्रमण में करता हूँ, उन समनंत गुण प्रगटाऊं,
यही भावना भरताम। अणुव्रतों को धारे हम सब, यही भावना बनी रहे। सब पापों का क्षय हो निरंतर, यही कामना शेष रहे। जिन वाणी का श्रवण कर प्रभु खिल गई मन की कली कली, ऐसे भाव बने प्रभु मेरे, घूमो न जग की गली गली। शीश नवाता प्रभु चरणों में, अंश भी पाप का नहीं रहे। निज को स्वयं जगाने को, निज स्वरूप में लगन लगे। जिन वाणी माता हितकारी, जिन वाणी की विनय करें। जिन वाणी माता उपकारी, जिन वाणी को नमन करें। सभी नोबल नमस्कार।